हाय एवरीवन, अगर आपको भी उर्दू से इंग्लिश फिकरात बनाना लगता है मुश्किल और आप सोच सोच कर या अटक अटक कर इंग्लिश बोलते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। दोस्तों, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं 1 to 1 इंग्लिश के ऐसे फिकरात जो हम रोज़मर्रा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज़ करेंगे और हम इस वीडियो में इन फिकरात की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश बेहतर बनाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाया करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने वाकई में अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना है तो आपने इन तमाम सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ। सो हमारे पास पहला सेंटेंस है कभी भी। कभी भी को हम इंग्लिश में कहेंगे एनी टाइम। एनी टाइम तो ये बज़ाहिर एक वर्ड है लेकिन ये सेंटेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एनी टाइम अगर आपने किसी की हेल्प की, ठीक है, और अब आपको वो थैंक यू बोल रहा है और आप उसकी हेल्प करने के लिए किसी भी वक्त रेडी हैं, कभी भी रेडी हैं, और आप उसको ये बात बताना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपकी कभी भी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, तो आप कह देंगे एनी टाइम। ठीक है, क्या कहेंगे? एनी टाइम। इसी तरह से अगर आपको कोई पूछता है कि मैं आपको कब कॉल कर सकता हूं तो आप कह सकते हैं एनी टाइम, कभी भी, किसी भी वक्त। ठीक है, ओके। जैसे ही तुम पहुंचो, हम अक्सर ऐसी बात कर रहे होते हैं कि जैसे ही आप ये काम कर लो तो मुझे कॉल करो। ठीक है, जैसे ही आप पहुंचो तो मुझे इन्फॉर्म करो, यानी मुझे बता दो। तो जैसे ही तुम पहुंचो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे as soon as। इसका मतलब होता है जैसे ही, यूं ही, और उसके बाद है you reach, यानी as soon as, और उसके बाद हम उस चीज़ की, उस काम की बात करेंगे जिसका हम कह रहे हैं कि जैसे ही आप वो कर लो। as soon as you reach home please text me। ठीक है, as soon as you offer prayer, जैसे ही आप नमाज पढ़ लो call me। ठीक है जी। इसी तरह से as soon as possible भी होता है। ठीक है, as soon as possible, इसका क्या मतलब है? जितना जल्दी मुमकिन हो सके। ठीक है, जितना जल्दी हो सके। ओके, बहुत ही मतलबी हो तो इसको हम कहेंगे how mean। how mean जी। अब हमारे पास सेंटेंस है कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू नेवर नो। यू नेवर नो, कुछ कह नहीं सकते। कांट से। कांट से किस लिए? व्हाट फॉर, या आप इसको फॉर व्हाट भी बोल सकते हैं। फॉर व्हाट। फॉर व्हाट की साउंड ज़्यादा अच्छी है, सो आप ये बोलिए फॉर व्हाट। यहाँ कैसे आना हुआ? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। हाँ, क्यों नहीं? यस, व्हाई नॉट। यस, व्हाई नॉट। किसके लिए? फॉर हुम। फॉर हुम। दोस्तों, जब कोई ऐसी बात कह दे या ऐसा काम कर दे जिसे आप सोच में पड़ जाएं तो आप कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज़ करना चाह रहे होते हैं। ऐसा कैसे? आखिर क्यों? कैसे हो गया? तो आप ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस यूज़ करके डिस्क्राइब करेंगे। हाउ कम। हाउ कम। जैसे अगर कोई बहुत ही कंजूस शख्स आपको या किसी को 50,000 रुपये उठा के उधार दे दे तो आप सोचेंगे हाउ कम, कि इसने इतने ज़्यादा पैसे तुम्हें उधार दे दिए या इतने ज़्यादा पैसे तुम्हें दे दिए। राइट, तो हाउ कम का यूज़ इस तरह से किया जाता है। रिस्क ही क्यों लेना? वाई टेक अ चांस। वाई टेक अ चांस। सिर्फ इसलिए कि जस्ट बिकॉज। सच में? रियली? अभी नहीं। नॉट येट। छोड़ो, रहने दो, जाने दो। नेवर माइंड। यानी आप ये सेंटेंस तब यूज़ करेंगे जब आप कहना चाह रहे हैं कि इसको ज़्यादा भाव मत दो, इसको ज़्यादा सोचो मत, जाने दो, इसको दफ़ा करो। ठीक है,
तो तब आप नेवर माइंड का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी आप कहते हैं कि इसको ज़्यादा सीरियस ना लो, राइट तब आप नेवर माइंड का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हुआ? सो वॉट? बिल्कुल नहीं, नो वे। वक्त क्या हुआ है? वॉट टाइम इज इट? वॉट टाइम इज इट? कौन कहता है? सेज हु? सेज हु? आप इसको हु सेज भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेज हु ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हु सेज, ऑलराइट। किसके साथ? विथ whom? विथ whom? अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए या कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी शख्स हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जिसकी आप इज़्ज़त करते हो, तो आप उसे किसी जगह पर पहले अंदर जाने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप उर्दू में तो वर्ड यूज़ करते हैं पहले आप, लेकिन इंग्लिश में आप कहेंगे आफ्टर यू, आफ्टर यू, और आप साथ हाथ के इशारे से कहेंगे कि पहले आप जाइए, ठीक है। अब क्या करें? नाउ व्हाट? नाउ व्हाट? मैं मुत्तफिक हूँ, आई एग्री, आई एग्री। इसको आपने आई एम अग्री नहीं कहना, ठीक है, आई एम अग्री नहीं होता, राइट। वाह, इतनी जल्दी! दैट वॉज क्विक, दैट वॉज क्विक। ये क्या है? क्विक, ना कि क्विक, ओके, दैट वॉज क्विक। क्या आपका काम हो गया? आर यू डन? यानी आप जो काम कर रहे थे आपने कर लिया, या आप जो कह रहे थे आप कह चुके। आर यू डन? एहतियात से, वॉच योर स्टेप, यानी देख कर चलो। इसका क्या मतलब है? देख कर चलो। काश ऐसा हो पाता, आई विश, आई विश। मुझे इससे कोई मसला नहीं, आई एम ओके विद इट, आई एम ओके विद इट। जितना जल्दी हो जाए अच्छा है, द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर। ये अच्छा था, गुड वन, गुड वन। जैसे अगर कोई अच्छा सा जोक सुना दे तो आप कहते हैं गुड वन। खुदा तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू, हाउ आर यू। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे खुशी हुई, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। क्या चल रहा है? वॉट इज़ गोइंग ऑन। और इसको अगर आप फ्लुएंटली बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग। मजाक बंद करो, स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग। प्लीज़ खामोश हो जाओ, प्लीज़ कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। ये क्वाइट नहीं है, क्वाइट क्या होता है? क्वाइट ये है, ठीक है, और ये क्या है? क्वाइट, क्वाइट, ओके। आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू। अलविदा, फिर मिलते हैं, बाय, सी यू अगैन, बाय, सी यू अगैन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। ये जो डेयर है ये ए के साथ है, ये वाला डेयर नहीं है, ठीक है, इसको डेयर बोलते हैं। ये है डेयर, हाउ डेयर यू। प्लीज़ क्या आप दोहरा सकते हैं? कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। क्या तरकीब है? व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। इसके साथ आपने एन लगाना है, ना कि ए। व्हाट एन आइडिया। इस एजाज़ के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नो, नॉट एट ऑल।
ये बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ टू मच। दिस इज़ टू मच। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डजंट मैटर। डजंट मैटर। यहाँ पर डबल टी पर ऐसा साउंड आ रहा है जैसे यहाँ पर डी है, ठीक है। तो अमेरिकन एक्सेंट में कुछ इस तरह की साउंड आती है टी की। डजंट मैटर, ठीक है। आहिस्ता चलो। वॉक स्लोली। वॉक स्लोली। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। आपका दिन अच्छा गुजरे। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। बहुत खूब, जारी रखो। वेल डन, कीप इट अप। वेल डन, कीप इट अप। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। I'll call you later. I'll call you later. मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। Get out of my sight. Get out of my sight. मैं समझा नहीं। I didn't understand. I didn't understand. और अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या तुम समझ गए, तो आप इतनी सी बात पूछेंगे, understood. ठीक है, understood. तुम्हारा मतलब क्या है? What do you mean? What do you mean? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। We both like each other. We both मतलब दोनों, like each other, एक दूसरे को। जल्दी आओ। Come quickly. Come quickly. बाद में बात करते हैं। Talk to you later. Talk to you later. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much. यहाँ पर आप thanks so much कम ही कहते हैं, आप कहेंगे thank you so much. तुम्हारा मसला क्या है? What is your problem? What is your problem? इसको थोड़ा सा अगर आप साथ मिलाएं यानी कॉन्ट्रैक्शन बनाएं तो आप ज़्यादा फ्लुएंटली बोल सकेंगे। कैसे? What's your problem? What's your problem? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? What are you talking about? What are you talking about? मेरी चीज़ों से दूर रहो। Stay away from my stuff. Stay away from my stuff. ये जो you के साथ stuff होता है, इसको बोलते हैं चीज़ें, सामान वगैरह, ठीक है। और जो a के साथ होता है उसको बोलते हैं अमला, ठीक है। a के साथ अमला और you के साथ सामान वगैरह, ठीक है। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। I am dead tired today. I am dead tired today. Right. आपका इससे कोई मतलब नहीं। It's none of your business. It's none of your business. मुझे नहीं पता। I don't know. I don't know. क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Can I ask you something? Can I ask you something? आपसे मिलकर अच्छा लगा। It was nice meeting you. It was nice meeting you. क्या चल रहा है? What's going on? What's going on? आपकी पसंद या नापसंद क्या है? What are your likes and dislikes? What are your likes and dislikes? तंगी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, यानी आपको तंग करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, माजरत खा हूँ। Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. तो जब कोई दो लोग बात कर रहे हों या आप किसी को डिस्टर्ब कर दें तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। Sorry for the inconvenience. ये inconvenience बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। Inconvenience. Inconvenience. Sorry for the inconvenience. मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? What can I do for you? क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? Could you help me with this? Could you help me with this? Could आप तब यूज़ करते हैं जब आपने बहुत ही पोलाइटली और अच्छे तरीके से बात करनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो। Could you help me with this? ये कोई मजाक नहीं। This is not a joke. This is not a joke. यहाँ क्या हो रहा है? What's happening here? What's happening here? सब कुछ ठीक है। Everything is fine. क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई?
Did you get my point? Did you get my point? तुम मुझसे क्या चाहते हो? What do you want from me? What do you want from me? तुम कितने साल के हो? How old are you? How old are you? तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? Where is your office? Where is your office? स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ. Get ready for the school. Get ready for school. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा. I'll try my level best. Level best भी कह सकते हैं और simply best भी कह सकते हैं. I'll try my best. क्या तुम साथ आ रहे हो? Are you coming along? Are you coming along? मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई. I am pleased to meet you. I am pleased to meet you. तुम मेरी जिम्मेदारी हो. You are my responsibility. You are my responsibility. ये ठीक नहीं है. This is not fair. This is not fair. तुम आज क्या कर रहे हो? What are you doing today? What are you doing today? प्लीज़ कुछ बोलो. Please say something. मैं दोबारा आऊँगा. I'll come again. I'll come again. तुम क्या लेना पसंद करोगे? What would you like to have? What would you like to have? हमें दावत देने का शुक्रिया. Thank you for inviting us. Thank you for inviting us. सलाह के लिए शुक्रिया. Thank you for the advice. Thank you for the advice. जन्मदिन मुबारक हो. Happy birthday. प्लीज़ बैठे रहिए. Please stay seated. Please stay seated. तुम कब पहुंचोगे? When will you reach? When will you reach? तुम्हारा दिन कैसा रहा? How was your day? How was your day? तुम क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? अपना पता बताओ. Tell me your address. Tell me your address. नहीं, मुझे नहीं चाहिए. No, I don't want. No, I don't want. अजीब बात है. It's strange. It's strange. आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. I am sorry to interrupt you. I am sorry to interrupt you. अगर कोई दो लोग बात कर रहे हों या कोई बंदा बात कर रहा हो और दरमियान में आपको कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो या कोई पॉइंट ऐड करना हो तो सिंपली पहले ये कह लीजिए सॉरी टू इंटरप्ट यू. सॉरी टू इंटरप्ट यू और फिर आप अपनी बात कह लीजिए. ठीक है? मैं शहर कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गो टू द सिटी? हाउ कैन आई गो टू द सिटी? मुझ पर एक एहसान कर दो. डू मी अ फेवर. डू मी अ फेवर. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. आई लाइक यू. क्या सब ठीक है? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आवाज़ बढ़ा दो. टर्न द वॉल्यूम अप. टर्न द वॉल्यूम अप. और आप डाउन भी कह सकते हैं. ओके, टर्न द वॉल्यूम डाउन. तुम्हारा क्या ख्याल है? What do you think? What do you think? आप किस में कामयाब हुए? What have you succeeded in? What have you succeeded in? तुम्हारा नाम लिस्ट में है. Your name is on the list. Your name is on the list. अच्छा, जब हम कुछ चीज़ों की बात कर रहे हों और उसमें से एक चीज़ बिल्कुल एंड पर आए और वो भी किसी से कम ना हो, यानी उसकी इम्पोर्टेंस बाकी चीज़ों से कम ना हो. बाज़ औक़ात क्या होता है कि उसका नाम, किसी चीज़ का नाम लास्ट में आया है तो इसलिए उसको कम अहम समझा जा रहा होता है. ठीक है? तो हम उसको इक्वली अहम कहने के लिए हम कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट. ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट. ओके, तो इस तरह के वर्ड्स कहने का मतलब ये है कि ये आखिरी तो है लेकिन ये किसी से कम अहम नहीं है. ठीक है? इसको लास्ट में रखा गया है लेकिन ये किसी से कम अहमियत की हामिल नहीं है. राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. ओके, अच्छा दिन है. इट्स अ लवली डे. इट्स अ लवली डे. क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? मे आई गो टू टॉयलेट? मे आई गो टू टॉयलेट?
मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया है। I haven't done my homework. I haven't done my homework. I haven't done my homework. देर के लिए माजरत चाहता हूँ। Sorry for being late. Sorry for being late. मेरे पास बात करने को बहुत कुछ है। I have a lot to talk about. I have lot to talk about. प्लीज़ घर को साफ करें। Please clean the house. Please clean the house. Last but not the least, हमारे पास ये सेंटेंस है जी, leave it to me. ये मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे देख लूँगा। So my dear friends, ये थे हमारे 1 to 1 इंग्लिश के सेंटेंसेस जिनको हमने बोल कर प्रैक्टिस किया, इनको इस्तेमाल करना भी सीखा। So this is it for today. We'll be talking in the next video. See you next time.